माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। देखिए, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था प्रीवियस वीडियो में, और हमने आपको बैलेंस शीट की थीम एकदम क्लियर कर दी थी। आज हम लोग बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली करते हैं, यानी उस क्वेश्चन से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो देखिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं। हम लोग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो सेंटर में हम लोग लिख देते हैं बैलेंस बैलेंस शीट। अच्छा, हमने आपसे कहा था बैलेंस शीट पूरे साल का रिजल्ट बताती है, पूरे साल की पोजीशन की पर्टिकुलर डेट की। तो आपको पता है बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है। तो एज एट 31 मार्च 2020 हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 2020 के दिन अपनी बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। आप सबको मालूम है बैलेंस शीट में कितने कॉलम होते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटीज दिखाते हैं। और राइट हैंड साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, एसेट्स शो करते हैं। हम्म? और आप सबको पता है बैलेंस शीट एक क्या है, स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है। तो इसमें हम लोग टू और बाई शब्दों का यूज भी नहीं करते हैं। बैलेंस शीट एक क्या है, स्टेटमेंट है। तो देखिए ये तो बन गया फॉर्मेट है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, और क्या दिखाएंगे, कैपिटल दिखाएंगे। और राइट हैंड साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, एसेट दिखाते हैं। हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। प्रिपेयर क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कैपिटल 5 लाख रुपी, ड्राइंग ड्राइंग 50,000, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपी, बिल्डिंग 4 लाख रुपी, प्लांट 1 लाख रुपी, मशीनरी 50,000, कैश बैंक डेटर क्रेडिटर, और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं अभी। तो क्या क्या हो गया, कैपिटल, ड्राइंग, नेट प्रॉफिट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। कैश हो गया, सपोज करें 30,000, बैंक 20,000, डेटर 1 लाख रुपी। डेटर कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। हम्म और क्रेडिटर 1,70,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। चलो यही क्वेश्चन है, हम लोग इससे बैलेंस शीट बनाते हैं, लिखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक। तो हम एक एक एंट्री रीड करेंगे और लिखते हैं। बड़ा आसान बैलेंस शीट बनाना। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या कहा, लायबिलिटी लिखनी है और कैपिटल लिखनी है। राइट हैंड साइड क्या लिखना है, सारे के सारे एसेट्स आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। तो लायबिलिटी साइड में, हाँ,
ये हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एक लिक्विडिटी के बेसिस पे। परफॉर्मेंस बेसिस पे जब बनाएंगे तो हम लोग जो नॉन करेंट एसेट्स उन्हें पहले लिख देते हैं और करेंट एसेट्स नीचे लिखते हैं। ऐसे पहले कैपिटल लिखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लिखते हैं, फिर करेंट लाइबिलिटीज लिख देते हैं। और लिक्विडिटी के फॉर्म में बनाएं तो पहले मोस्ट लिक्विड एसेट्स, फिर कम लिक्विड और फिर फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे लाइबिलिटी की थीम है। तो हम लोग आज बना रहे हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो हम लोग रीड करते हैं। देखिए, कैपिटल, अब आपको पता है कैपिटल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या, कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट कितना है जी, 5 लाख रुपए। और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैपिटल में क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट जोड़ देते हैं। क्यों? अरे भाई, प्रॉफिट किसको देना है, हमें बिजनेस के मालिक को देना है। और प्रॉफिट जैसे ही बिजनेस में होते हैं वो कैपिटल को क्या करते, बढ़ा देते हैं। लॉस हमारी कैपिटल को क्या कर देते, कम कर देते हैं। तो कैपिटल हम इनसाइड कॉलम में लिख लेंगे जी, हैं 5 लाख रुपए। ठीक है। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, देखते हैं। नेट प्रॉफिट है जी 1 लाख रुपए, ऐड नेट प्रॉफिट। कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। और हम लोग ये देखते हैं क्या ड्राइंग है क्या। हाँ देखिए, ड्राइंग है 50,000। ड्राइंग को लेस करना पड़ता है क्योंकि ड्राइंग होने से कैपिटल में कमी आती है। ईयर के एंड में हम लोग ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो ड्राइंग हम लोग लेस कर देंगे, जो हो गया 6 लाख रुपए टोटल। ठीक है। और लेस क्या कर देंगे हम लोग, लेस ड्राइंग। ड्राइंग हम लोग ले, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ड्राइंग को लेस कर देंगे जी। हो गया टोटल 5,50,000, 5,50,000 रुपये फाइनल कॉलम में। अब और रीड करते हैं। आगे दिया है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या होती है, लाइबिलिटी के एसेट्स। बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। और कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड। बिल्डिंग जी लिख लिया। बिल्डिंग है 4 लाख रुपए। कोई डेप्रिसिएशन होता है तो लेस कर दें, तो अभी कुछ भी नहीं है। फिर आ गया है जी प्लांट। प्लांट क्या है, एसेट्स है, बिल्कुल है, लिख दिया है प्लांट। हाँ? प्लांट का अमाउंट है हमारा कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्लांट हो गया जी। अब क्या है जी, अरे मशीन भी है 50,000, तो मशीन क्या हमारी एसेट्स है, लिख देंगे मशीनरी। ठीक है जी, मशीनरी भी आ गई, कितना 50,000। अब क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेटर। ये डेटर भी क्या है, एसेट्स है। तो पहले हम लोग डेटर लिख ले रहे हैं। डेटर कौन कहलाते हैं आप लोग जानते हैं, जिन लोगों को हम उधार गुड्स बेचते हैं या जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना है, वो हमारे डेटर हो गए। तो डेटर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और ये करेंट एसेट्स होती है, बैलेंस इसका बार बार बदलता रहता है। डेटर्स हो गया हमारा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डेटर। फिर आ गया कैश, कैश लिख ले रहे जी। कैश हो गया हमारा 20,000। और आगे आ गया जी बैंक, तो बैंक में लिख दीजिए। बैंक में जमा पैसा भी हमारा, कैश 30,000 है, हाँ कैश 30, और बैंक है 20,000। अब लिखा है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या है, जिन लोगों से गुड्स हमने उधार खरीदा है, अर्थात अमाउंट हमें उन्हें देना है, तो ये क्या हो गया हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। क्रेडिटर्स हैं जी 1,70,000, 1,70,000। अब आ गया जी स्टॉक, कौन सा, क्लोजिंग। व्यापारिक वर्ष के अंत में या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो गुड्स बिकने से रह जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख देंगे। एसेट्स हो गई हमारी, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 20,000। बस अब हमें इन दोनों का टोटल कर देना है, दोनों साइड का। अगर ये टोटल बराबर है, इसका मीनिंग हमारी बैलेंस शीट करेक्ट होगी। कई बार रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट लिखने से भी टोटल बराबर हो जाते हैं, लेकिन हमें रूल्स फॉलो करने हैं।
तो कर दें टोटल, 0 0 0 0, और 7 और 5 होता है 12 का 2 हो गया, 5 1 6 और 1 7,20,000। सेट साइड का करके देखते हैं जी, 0 0 0, और ये भी 0, 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 का 2, और 1 कैरी, 4 और 1 5 1 6 और 1 7, 7,20,000, 7,20,000 रुपये क्या हो गया जी, बैलेंस शीट का टोटल हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना सकते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में नेट प्रॉफिट हमें प्लस करना है, नेट लॉस को माइनस कर देना है, और अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग भी क्या होगी, माइनस हो जाएगा। और क्या लिखनी है यहाँ पे, लाइबिलिटीज लिख दो, एसेट साइड सारी एसेट्स लिख देंगे, टोटल कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। तो बैलेंस शीट एकदम सिंपल है। और बस हमें ये ध्यान रखना, देखिए हम एक बार फिर से आपको रिकॉल कराएं, हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, कौन सा अकाउंट, टी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और बी फॉर क्या है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखने हैं, इसमें डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। वेल, ट्रेडिंग अकाउंट तो डेबिट साइड क्या लिखना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम और क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड लिख दो। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बताता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बताएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस बताएगा हमें, ठीक। इसके बाद शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का विचार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता, क्रेडिट साइड हमें सारी ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले, और इनडायरेक्ट इनकम लाइक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो डायरेक्ट नहीं है। और डेबिट में लिखेंगे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ऐसे एक्सपेंसेज जो डायरेक्ट नहीं है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं, वो लिख लेंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताएगा हमें, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस बताएगा, ठीक। अब क्या बनाना, चलो नेट प्रॉफिट आ गया, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमने कहा डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होते, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, और इसमें इसीलिए टू और बाई शब्दों का भी यूज नहीं करते हैं। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी, और राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे। तो लाइबिलिटी और एसेट्स, और ऐसी एंट्रियां जो कि कहीं नहीं गई, जिनका रिलेशन रियल अकाउंट से है, पर्सनल अकाउंट से, उनके बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बैलेंस शीट आप लोग को क्लियर हो गई होगी। और अगले वीडियो में हम लोग, अब क्या हम लोग एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, क्योंकि अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक एडजस्टमेंट उनको फॉलो करना, एडजस्टमेंट को कैसे हम लोग इनकॉर्पोरेटेड करेंगे फाइनल अकाउंट बनाते समय, वो हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।